बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो क्या क्या पढ़ना है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है और इसके बीच क्या डिफरेंस है। तो एक बार रिकैप दे दिया जाए। डेटा मीन्स क्या होता है, एक रॉ फैक्ट होता है, एक फिगर होता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, जो हम प्रोसेस करके रिजल्ट पाते हैं वो हमारा होता है इंफॉर्मेशन। इसी चीज़ को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। फैक्ट स्टैटिक्स यूज्ड फॉर रेफरेंस और एनालिसिस, वो सारे फैक्ट, वो सारे स्टैटिक्स यानी नंबर्स वगैरह, वो सारे रेफरेंस जिनके थ्रू हम डेटा को एनालाइज करते हैं उसे हम डेटा बोलते हैं। डेटा हमारा नंबर्स हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, इमेज भी हमारी डेटा ही कहलाएगी। विच कैन बी प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर, जिसे अभी कंप्यूटर को प्रोसेस करना है, अभी हुआ नहीं है। कंप्यूटर को हम जो भी डेटा देते हैं, जो भी इनपुट देते हैं प्रोसेस करने के लिए, उसे हम बोलते हैं डेटा। यानी कि वो हमारे लिए अभी कंप्लीट नहीं है, हमें इन्फॉर्म नहीं कर रहा है चीज़ें, हमें अभी चीज़ें पार्ट्स में है। ठीक है, पार्ट्स में है, वो असेंबल करेगा तो वो हमारा बन जाएगा इन्फॉर्म। डेटा मस्ट बी इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेट करना बाकी है अभी, बाय ह्यूमन और मशीन टू डिराइव मीनिंग, जिसमें हमें कुछ मीनिंग निकल कर आने वाली है। तो डेटा हमारे लिए क्या होता है, एक मीनिंगलेस चीज़ें होती है। मीनिंगलेस यानी अभी हमें मीनिंग नहीं मिली है किसी भी चीज़ की, तो उसे हम बोलते हैं डेटा। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यस यस नो, यस नो, कुछ इस तरीके से ऐसे दिया हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या है, मीनिंगलेस है। इसका क्या मतलब है, हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। 42, 63, 96 क्या दिया हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा है। बट इसमें अगर हम लिख दें कि ये क्या है, नंबर सीरीज है या कुछ ऐसा, कि ये मार्क्स दिए हुए हैं, सब्जेक्ट 1, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। बट ओनली ये डेटा दिया हुआ है ना। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैंने लिखा टू, टू, तो ये हमें क्लियर नहीं हो रहा है ये टू क्या है, 2 रुपीज़ है, 2 पैसे हैं, या 2 क्वांटिटी में है, 1 2 करके, ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है टू। तो इसलिए ये हमारे लिए डेटा, डेटा क्या होता है, नन ऑफ द अबव डेटा सेट्स हैव एनी मीनिंग। ठीक है, तब तक मीनिंग नहीं होती अंटिल अंटिल दे गिवन इन अ कॉन्टेक्स्ट, जब तक उसको बताया ना जाए। 2 लिखा हुआ है तो 2 रुपए अगर आप बोल देते हैं तो ये आपका मीनिंगफुल डेटा है, तो इसको हम इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, इन्फॉर्म कर रहा है आपको। बट अगर ओनली 2 लिखा है तो कोई किसी कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हो रही है, कोई प्रोसेस जो नहीं है, तो ये हमारे लिए यूजेबल नहीं है, एक मीनिंगलेस चीज़ें होती है। कई फॉर्म में हो सकता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, यानी कि कॉम्बिनेशन हो सकता है नंबर और लेटर्स का। फॉर एग्जांपल A1, ठीक है, A2, तो ये हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा हो सकता है। टेक्स्ट हो सकता है, कोई सेंटेंस और पैराग्राफ लिखा हुआ है तो वो हमारे लिए डेटा होगा। इमेज भी, ग्राफिक्स हो सकता है, शेप्स हो सकता है, फिगर हो सकता है। ग्राफिक यानी पिक्चर, शेप को जिस तरीके से ऐसे हम शेप बना देते हैं। ठीक है, एरो का शेप मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ तो इसका कुछ मीनिंग निकल कर आ रहा है। हो सकता है ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो ह्यूमन वॉइस हो सकती है, अदर साउंड हो सकता है। तो ये सारा यानी कि जिसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो वो हमारा डेटा कहलाएगा। की बात करें, इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड विद इन अ कॉन्टेक्ट टू गिव इट मीनिंग, ऐसा डेटा जिसे प्रोसेस कर दिया गया। जैसे 2 लिखा है तो मैंने बता दिया 2 रुपीज़। ठीक है, 2 मीटर है, 2 लीटर है, तो ये कॉन्टेक्स्ट अगर बता दिया है इसको प्रोसेस करके, तो ये हमारा बन जाएगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज डेटा, डेटा ही होता है दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि प्रोसेस्ड है। मगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को हम कुछ इनपुट देते हैं, है ना, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, देन क्या होता है, सीपीयू का काम शुरू होता है प्रोसेसिंग का, और देन हमें आउटपुट मिलता है। ये मीनिंगलेस है चीज़ें, क्योंकि हमें कुछ जानकारी चाहिए, एनालिसिस चाहिए, तो हम कुछ इनपुट देते हैं, तो ये हमारे लिए मीनिंगलेस है। अभी हमें कुछ मीनिंग क्लियर नहीं है। ये सीपीयू में जाएगा, प्रोसेसिंग होगा, देन हमारा आउटपुट आएगा। तो ये जो आउटपुट है हमारा कहलाएगा इंफॉर्मेशन। प्रोसेस होकर डेटा आया है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड डेटा, जिसे हम इंटरप्रेट कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं, चीज़ें समझ चुके हैं कि एक्चुअली है क्या, रिजल्ट हमें प्राप्त हो चुका है, उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हमारे क्या होती है, मीनिंगफुल होती है, मीनिंगफुल हमें इंफॉर्मेशन मिलती है।
एग्जाम्पल दिया हुआ है व्हाट डज द नंबर, ये नंबर दिया हुआ है व्हाट डज द नंबर मीन। अभी हमारे लिए ये जो नंबर्स है ये हमारे लिए मीनिंगलेस है ना, तो ये हमारे लिए क्या है, डेटा है। अब हमें ये क्लियर नहीं है कि ये क्या हो सकता है, एक बर्थ डेट हो सकती है, एक बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है, एक क्लब मेंबरशिप नंबर हो सकता है, या टेलीफोन नंबर। इनमें से ये नंबर पर्टिकुलर ये क्या है, तो ये हमारे लिए डेटा है। और अगर हमें ये पता चल जाए कि ये हमारे बैंक अकाउंट नंबर है तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, तो ये हमारे लिए बन जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो क्या पता चला, विदाउट प्रोसेसिंग और मोर इन्फॉर्मेशन दिस डेटा इज मीनिंगलेस। तो ये डेटा क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, बिना पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट के, बिना इन्फॉर्मेशन के। एक और एग्जांपल समझते हैं, रॉ डेटा। फॉर एग्जांपल ये नंबर्स दिए हुए हैं 51, 77, 58, 82, 64, 70, ये नंबर दिए हुए हैं। ये क्या है, टेस्ट स्कोर्स अचीव्ड बाय स्टूडेंट, ये क्या है, टेस्ट अचीव किए गए हैं स्टूडेंट के। अब हमें क्या जानना है, हमें जानना है एवरेज, इसका एवरेज क्या है। अब हमें ये पता चल गया है कि ये नंबर्स दिए हुए हैं और ये टेस्ट स्कोर दिया गया है। तो एक डेटा ये है हमारे लिए, हम कंप्यूटर को इनपुट बता रहे हैं, दूसरा डेटा हमारे लिए ये है। अब इन दोनों को कंबाइन करके कंप्यूटर हमें आउटपुट दे रहा है कि ये क्या है, आउटपुट क्या मिल रहा है कि ये एवरेज टेस्ट स्कोर है, कितना परसेंट है, 67%। तो ये हमारे लिए बन गई इंफॉर्मेशन। क्लियर है, तो ये हमारे लिए क्या है, इनपुट का फॉर्म है, यानी रॉ डेटा है। और किसी कॉन्टेक्स्ट में बताया गया, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये क्या है, टेस्ट। तो ये डेटा हमारे लिए क्या था, हमारे लिए कुछ मीनिंगलेस डेटा था कि हमें ये पता नहीं था, बट इस पर जब कॉन्टेक्स्ट बताया गया कि ये टेस्ट स्कोर है जो कि स्टूडेंट ने अचीव किया है, तो कंप्यूटर ने क्या किया, इसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करके एवरेज स्कोर बता दिया। तो ये बन गई हमारे लिए इन्फॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है, हमारे लिए कुछ रॉ डेटा होता है, उसको कॉन्टेक्स्ट फॉर्म दिया जाता है, कॉन्टेक्ट बताया जाता है किस रेफरेंस में बात हो रही है। देन वो जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो हमारा बन जाता है इंफॉर्मेशन। बात करते हैं एग्जांपल, द रेड कलर इज डेटा। ठीक है, रेड कलर है, जैसे आपका ये कलर रेड, ये मान लीजिए रेड है, ये रेड कलर है, ठीक है, ये रेड कलर है, ये किस चीज़ का सिंबल है ये पता नहीं है। अगर हम बात करें व्हाट इन्फॉर्मेशन वी अटैच टू द रेड कलर, अब रेड कलर में इन्फॉर्मेशन हम क्या अटैच करना चाहते हैं। रेड कलर किस लिए यूज़ होता है, ट्रैफिक लाइट के लिए भी यूज़ होता है। तो ट्रैफिक लाइट में इसका मतलब क्या है, स्टॉप का, कि हमें रुकना है, गाड़ियों को रुकना है। अगर हम फुटबॉल मैच की बात करें तो यहाँ पे रेड कार्ड का मतलब होता है कि प्लेयर को सस्पेंड कर दिया गया है यहाँ से। अगर हम बात करते हैं डेंजर जोन की, तो रेड कलर का किसी प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस में वो शो करता है कि यहाँ पर कुछ डेंजर जोन है, कुछ खतरे की जगह है। तो रेड कलर एक क्या है, डेटा है। रेड कलर है, ये क्या है, डेटा है। बट ये कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है। ट्रैफिक लाइट में स्टॉप का मतलब है, फुटबॉल मैच में सस्पेंड होने का मतलब है, किसी प्लेस पर ये रेड जोन से मतलब है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। जब तक उसके साथ कांटेक्ट नहीं जुड़ेगा, किस कांटेक्ट में बात हो रही है, तब तक वो हमारे लिए कुछ इस तरीके से डेटा इन्फॉर्मेशन काम करता है। डेटा इनपुट डेटा होता है, डेटा इज पुट इन यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, कीबोर्ड माउस के थ्रू हम पुट करते हैं जब कंप्यूटर में, तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक मीनिंगफुल चीज़ें होती है। देन कंप्यूटर उसको मैनिपुलेट करता है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, कंपेयरिंग होती है, सॉर्टिंग होती है, सर्चिंग होती है। तो ये सारी प्रोसेसिंग होती है जो कि आपका करता है सीपीयू, ठीक है, प्रोसेसर करता है। देन हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये हमारी आउटपुट जो हमें मिलता है, तो ये हमें मिलती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारी बन जाती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं, जो हमारा इनपुट जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो मीनिंगलेस होता है, यानी डेटा होता है। जब प्रोसेस करके आउटपुट हमें निकलता है तो वो हमारा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। कंक्लूजन क्या निकला कि डेटा एक रॉ फैक्ट और फिगर होता है और मीनिंगलेस होता है, ठीक है। और अगर उसी जगह पे बात करें इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, जिसमें कुछ प्रोसेसिंग हुई है, प्रोसेस करके बताया गया है कि ये पर्टिकुलर इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उससे वो असेंबल किया गया है डेटा को, तो वो हमारा बन जाता है इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन हमारा मीनिंगफुल होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का एक छोटा सा टॉपिक था डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। और टाइप्स ऑफ डेटा भी देख लीजिएगा, इंटीजर डेटा होता है, बूलियन डेटा होता है।
तो ये सारे डेटा टाइप भी देख लीजिएगा एक बार, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी डेटा टाइप की। तो सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, फ्रेंड सर्किल में भी अपने सब्सक्राइब करवा दीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच।